आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? यानी कि जब दादा की मृत्यु हुई तो उसके बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति जो है इतनी खराब किस वजह से हुई थी? क्योंकि लेखक दादाजी की मृत्यु के बाद जो है कपटी दोस्तों, कपटी कौन से होते हैं? यानी कि धोखा देने वाले दोस्त। क्योंकि दादाजी की मृत्यु के बाद जो है कपटी दोस्तों की बाढ़ सी आ गई। यानी कि जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक जो है कोई भी दोस्त ऐसे उनके घर में आ जा नहीं सकते था। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद जो है कपटी दोस्त जो है आने लगे। कपटी दोस्त यानी कि क्या होते हैं कि केवल दिखावे के ही वो दोस्त रह गए थे। वे वास्तव में जो है उनके घर का भला नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया था कि लेखक के पिताजी को बेकार के रीति रिवाजों के फेर में फंसा दिया था कि आप यह कार्य करें। तो इस प्रकार बेकार के जो है हमारे रीति रिवाज हैं वे उनमें जो है उनके लेखक के पिताजी फंस कर रह गए थे। दादी के मना करने पर भी पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर जो है, श्राद्ध क्या होता है जो पूर्वजों के लिए जो है कार्य किया जाता है। यानी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो है भोज के लिए जो है कार्य किया जाता है। तो उनमें जो श्राद्ध पर जो है उन्होंने अपनी हैसियत से यानी कि अपने जो है आपके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन आप अपनी हैसियत से बढ़कर जो है ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो इसी प्रकार लेखक दादी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध पर जो है हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया था। वो घर में जो है पैसा न होने पर उन्होंने बाहर से उधार लिया था, यानी कर्ज लिया था। यानी कि हमें क्या करने कर्ज लिया था तो उन्होंने जो अपनी चादर से बाहर पैर पसारे थे। यानी कि जितना आपके पास है आपको उतना ही खर्च करना चाहिए। लेकिन लेखक के पिताजी ने जो है अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर दिया था और उन्हें जो है कर्ज लेना पड़ा था। इसलिए दादाजी की मृत्यु के पश्चात जो है लेखक के घर की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा कि जितना आपके पास पैसा हो, जितनी संपत्ति आपके पास है, आपको उसी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। आपको व्यर्थ में जो है कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जो कर्ज चढ़ जाता है तो उसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जो है लेखक के पिताजी ने जब दादाजी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने जो है बाहर से कर्ज उधार लिया था और उसमें जो है बहुत सारा दादाजी की जो है श्राद्ध पर बहुत पैसा खर्च कर दिया था। तो इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति जो है डामाडोल हो गई थी और उनकी अनुभवहीनता के कारण, उन्हें अनुभव था नहीं, उनके दोस्तों के कहने पर जैसे वो कहते हैं वो उन्होंने किया। तो इस अनुभवहीनता के कारण भी इन गलतियों से घर की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? वैसे तो बेटा इसमें बताया गया कि दादी माँ के स्वभाव के अनेक पक्ष हैं, क्योंकि वह जो है स्नेह की, ममता की और त्याग की मूर्ति थी। लेकिन हमें दादी माँ के जो है स्वभाव में जो है दूसरों के दुख दर्द में सहायता करने वाला पक्ष जो है सबसे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बेटा अपने और अपने परिवार के लिए जो है सब करते हैं, किंतु वह व्यक्ति महान माना जाता है जो दूसरों के दुख दर्द में उनकी सहायता करता है। अब आप ये उदाहरण ले लीजिए, जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो प्रवासी जो है श्रमिक हैं, जो अपने दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, तो उनके लिए जो है हमारी जो है शहर के लोग जो है बहुत कार्य कर रहे हैं। कई संस्थाएं जो है दिन रात उनके लिए भोजन बना रही हैं, उन्हें जो है अच्छा रहने के लिए स्थान दिया जा रहा है। तो वो दिन रात जो है ये कार्य कर रहे हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो जो लोग जो हैं दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, उन्हें जो है हम महान व्यक्ति कहते हैं। इसी प्रकार दादी भी जो है दूसरे लोगों के लिए जो है बहुत काम करती थी। वो किसी को भी दुख में नहीं देख सकती थी। वह जब भी किसी को दुखी देखती थी तो वह उनकी सहायता करती थी। दादी माँ जो है मुसीबत के समय सबसे आगे रहती थी। यानी अगर किसी को मुसीबत में देखना तो उसकी सहायता करने के लिए सबसे पहले जो है दादी माँ वहाँ जाते थे। इस कहानी में जो है जैसे रामी की चाची का जो है दादी माँ ने पिछला कर्ज माफ़ कर दिया था। सबसे पहले तो वह उन्हें डांटती हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उसकी बेटी की जो है शादी है तो वो शादी के लिए जो उनका पहले का लिया हुआ कर्जा है वो उसे माफ़ कर देती हैं और उसकी बेटी के लिए विवाह के लिए वो अलग से और पैसे भी दे आती हैं। जब लेखक के घर पर आर्थिक संकट आ जाता है, यानी कि जब पैसे की कमी हो जाती है,
तो दादी माँ जो है अपने पति की जो निशानी यानी कि दादाजी ने जो है कंगन लाकर जो है उन्हें दिया था, तो वो अपना कंगन जो है खुशी खुशी जो है लेखक के पिताजी को दे देती हैं। इसका दादी माँ के स्वभाव में जो है दूसरों की सहायता करने वाला जो पक्ष है वो हमें जो है सबसे अच्छा लगता है। इससे हमें जो है दादी माँ से प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है मुसीबत के समय जो है दूसरों की सहायता करनी चाहिए, किसी को जो है दुखी नहीं देखना है। अगर आप किसी व्यक्ति को दुखी देखते हो तो आपको जो है तुरंत उसकी सहायता करनी चाहिए। आशा करती हूँ बेटा आपको ये प्रश्न अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इस प्रश्न अभ्यास को जो है अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख में लिखें। धन्यवाद।